सुनो ए दोस्त, कभी तुमने अपने दिल से पूछा है कि तुम्हारी तकदीर क्यों नहीं बदलती? रातों को जागकर शिकायत करने वाले इस दिल ने कितनी बार रब को पुकारा होगा, कितनी दफा तुमने रोकर कहा होगा, ए अल्लाह, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरा दौर कब बदलेगा, मेरी उलझनें कब सुलझेंगी? लेकिन शायद तुमने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं सुना कि तकदीर का रास्ता रोकने वाली चीज क्या है और तकदीर को बदलने की चाबी किसके पास है। यह दास्तान उसी चाबी के बारे में है जो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों को सिखाई थी। वही रहस्यमयी बात, वही छुपा हुआ राज, जिसे समझकर इंसान अपनी किस्मत की लोहे जैसी दीवारें गिरा सकता है। आज हम उसी एक बात की खोज में चलेंगे, वो बात जिसे सुनकर इंसान कांप जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और उसके अंदर कहीं दबा हुआ इंतजार बोल उठता है। शायद यही वो जवाब है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। ये दास्तान तुम्हें वो सच सुनाएगी जो शायद जिंदगी में पहली बार सुनोगे। अब चुप हो जाओ, अपने दिल को शांत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी जिंदगी की सोच को जड़ से बदल देगा। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें लगता है कि हम अल्लाह के बहुत करीब हैं, मगर सुल्तान उल औलिया गौसे आजम अपनी किताब फुतूह अल गैब के पन्नों में एक ऐसा सच बयान करते हैं जो हमारे इस भ्रम को तोड़ देता है। जरा सोचो, एक भिखारी बादशाह के दरवाजे पर जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा नहीं खुलता। भिखारी सोचता है, शायद बादशाह निर्दयी है, शायद उसे मेरी आवाज नहीं आ रही। लेकिन गौसे आजम कहते हैं, नहीं ए नादान, बादशाह बहरा नहीं है और न ही कंजूस है। मसला यह है कि तू अभी मांगने वाला बना ही नहीं। आप फरमाते हैं कि हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी अकड़ होती है। हम जबान से कहते हैं या अल्लाह दे दे, लेकिन हमारे दिल की हालत यह होती है, अगर तूने नहीं दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे यह चीज अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। यह मांगना नहीं है, यह तो शर्त लगाना है। और याद रखना मेरे दोस्त, मोहब्बत में शर्तें नहीं होती और बादशाही दरवाजे पर जिद नहीं चलती। जब तक तुम्हारे दिल में यह शोर है कि मेरी मर्जी पूरी क्यों नहीं हो रही, तब तक वहां रब की रजा की आवाज नहीं आ सकती। गौसे आजम हमें एक आईना दिखाते हैं। वह पूछते हैं, तुझे क्या लगता है तेरे और तेरे रब के बीच में कौन है? क्या आसमान की दूरी है? क्या जमीन की परतें हैं? नहीं, तेरे और तेरे रब के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो है तेरी अपनी मैं। हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं। फलां ने मुझ पर जादू कर दिया, फलां ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। मगर गौसे पाक फरमाते हैं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। तेरा नफ्स ही वो दीवार है जिसने रहमत का रास्ता रोक रखा है। हम अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कारोबार हम चलाएं, बस मुनाफा अल्लाह दे। रिश्ते हम अपनी मर्जी से जोड़ें, बस उसमें सुकून अल्लाह डाल दे। हम चाहते हैं कि हम खुदा भी बने रहें और बंदे भी कहलाएं। गौसे आजम कहते हैं, ए इंसान, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। या तो तू अपनी चला ले या अपने रब की चलने दे। जिस दिन तूने अपनी मर्जी को रब की मर्जी में फना कर दिया, उस दिन तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। बिन मांगे झोलियां भर दी जाएंगी। शायद तुम्हारे दिल में अब यह सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं सब कुछ रब पर छोड़ दूं तो फिर मुझे तकलीफ क्यों मिलती है? मेरे घर में बीमारी क्यों है? मेरी जेब खाली क्यों है? इस पर गौसे आजम एक ऐसी मिसाल देते हैं जो कलेजे को ठंडक पहुंचाती है। आप फरमाते हैं, अल्लाह अपने प्यारे बंदे के साथ वैसा ही सुलूक करता है जैसा एक शफीक दयालु हकीम अपने मरीज के साथ करता है। हकीम देखता है कि मरीज के शरीर में जहर फैल रहा है। मरीज रोता है कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे ठंडा पानी पीना है, लेकिन हकीम उसके हाथ पांव बांध देता है, फिर उसके कड़वी दवा हलक में उतारता है, उसका मनपसंद खाना बंद कर देता है। मरीज चिल्लाता है, यह हकीम मेरा दुश्मन है। मगर क्या हकीम दुश्मन है? नहीं, हकीम जानता है कि अगर आज इसकी बात मान ली तो यह मर जाएगा। ठीक उसी तरह अल्लाह कभी कभी तुम्हारी वो दुआ कबूल नहीं करता जिसके लिए तुम रो रहे हो। वह तुमसे वो खिलौना छीन लेता है जिससे तुम खेल रहे हो, क्योंकि वह जानता है कि वो दौलत तुम्हें फिरौन बना देगी। वह जानता है कि वो कामयाबी तुम्हें गाफिल, लापरवाह कर देगी। वह तुम्हें महरूम नहीं कर रहा, वह तुम्हें महफूज सेफ कर रहा है।
लेकिन अफसोस, हमारी नजर हकीम की हिकमत पर नहीं, सिर्फ कड़वी दवा पर होती है। तो फिर अब रास्ता क्या है? कैसे तोड़े इस मैं की दीवार को? कैसे बने वो इंसान जिसकी दुआ अर्श को हिला दे? गौसे आजम इसका एक ही इलाज बताते हैं, एक ऐसा इलाज जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। वह कहते हैं, मर जाओ, मरने से पहले हैरान मत हो। यह जिस्म की मौत नहीं है, यह ख्वाहिशों की मौत है, यह उम्मीदों की मौत है। अपने दिल से लोगों की उम्मीद निकाल दो। अपने दिल से यह डर निकाल दो कि कल क्या होगा। अपने आप को मुर्दे की तरह अल्लाह के हवाले कर दो, जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथों में होता है। वह जिधर चाहे उसे पलटे, मुर्दा छू तक नहीं करता। गौसे आजम वादा करते हैं, जिस घड़ी तू अपने आप को ऐसे सौंप देगा, उसी घड़ी अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में आ जाएगा। फिर तुझे वो मिलेगा जिसका गुमान भी तूने नहीं किया था। मेरे दोस्त, आज की रात बहुत भारी है। आज जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सोचना मत, बस अपनी बंद मुट्ठी खोल देना। जो पकड़े बैठे हो, गुस्सा, नफरत, जिद, शिकायत, सब छोड़ देना और अपने रब से कहना, या अल्लाह, मैं हार गया और तू जीत गया। मैं अपनी तकदीर, अपनी तदबीर सब तेरे कदमों में रखता हूं। अब तू जाने और तेरा काम जाने। यकीन मानो, सुकून की वो नींद आएगी जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो फिर अल्लाह उसे क्या देता है? गौसे आजम की वो कौन सी करामात है जो फना के बाद शुरू होती है? ये राज खुलेगा। इस दास्तान के आगे चलकर सुनते रहें। चैनल सूफी तालीम की इस खास पेशकश को पिछली बार हमने अपनी जिद छोड़ दी थी। हमने अपनी मैं की गठरी उतारकर रब के दरवाजे पर रख दी थी और हमने कहा था, ए अल्लाह, अब तू जान और तेरा काम जाने। लेकिन दोस्त, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है। जानते हो वो इम्तिहान क्या है? वो इम्तिहान है अल्लाह की खामोशी। तुमने सब कुछ सौंप दिया, मगर हालात नहीं बदले। बीमारी अभी भी है, कर्ज अभी भी है, लोग अभी भी ताने दे रहे हैं। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज है, खामोशी, गहरा सन्नाटा। यही वो मुकाम है जहां 99% लोग हार जाते हैं। उनके दिल में फिर से वही शैतान सर उठाता है। देखा, मैंने कहा था ना दुआ कबूल नहीं होती। मैंने कहा था ना सब्र का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो दिलों के हकीम हैं, वो इस खामोशी का राज बताते हैं। आप फरमाते हैं, ए जल्दबाज इंसान, तू घबराता क्यों है? ये खामोशी अल्लाह की बेरुखी नहीं है, ये तो पकने का वक्त है। जैसे एक किसान बीज जमीन में दबाता है। अगर वो अगले ही दिन मिट्टी खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? बीज मर जाएगा। उसे अंधेरी मिट्टी में भारी दबाव के नीचे खामोशी से पड़े रहना पड़ता है। उसी अंधेरे में बीज का सीना फटता है और जिंदगी बाहर आती है। तुम अभी उसी मिट्टी के नीचे हो। हिलो मत, शिकायत मत करो, बस पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कुछ फूटने वाला है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। गौसे पाक फुतूह अल गैब में एक बहुत ही अजीब और गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं, अल्लाह की मदद बादलों की तरह है। तुम उसे अपनी मर्जी से नहीं बरसा सकते, लेकिन जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, जब तुम सारे दरवाजे बंद मान लेते हो, ठीक उसी वक्त वो वहां से मदद भेजता है जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। इसे कुरान मिन हैसुला यहतासिब कहता है, यानी वहां से जहां से तुमने सोचा भी ना हो। हम इंसान बहुत सीमित सोचते हैं। हम सोचते हैं पैसा चाहिए तो नौकरी से ही आएगा, शिफा चाहिए तो इसी दवा से मिलेगी। हम अल्लाह को भी अपने दिमाग के दायरे में कैद करना चाहते हैं। मगर गौसे आजम कहते हैं, अरे नादान, तू दुनिया को पूज रहा है और दुनिया के पैदा करने वाले को भूल गया है। जब तक तेरी नजर सबब पर है, रब मदद नहीं करेगा। जिस दिन तेरी नजर सबसे हटकर सिर्फ उस पर जम जाएगी, उस दिन वो पत्थर से पानी निकाल देगा, वो आग को बाग बना देगा। क्या तुमने हजरत मूसा की मां